कह लीजिए कि आज अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कोई कानून का डर नहीं है। और ये आपस में खुल करके आप देखिए, ये तो सत्ता की आपस की लड़ाई है। देखिए जो खुद इतने बड़े अपराधी हैं और वो कह लीजिए कि पूरे इलाके में आतंक का पर्याय माने जाते, मतलब नीतीश जी जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, सारे लोगों को उठा के पूरे दिन थाना रखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि से। देखिए, बीती रात मोकामा से छोटे सरकार और पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर गोलियों की बौछार होती है। वह मामला काफ़ी सनसनी हो गई है। आपको बता दें, कई लोगों पे आरोप भी लग रहे हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं सीपीआई एमएलए से, विधायक है शशि यादव जी। कैसे देखती हैं, छोटे सरकार पर गोलीबारी होती है, राजद भी कई आरोप लगाते हैं कि सत्ता के ही संरक्षण में लोग बैठे हैं, कुछ उन्हीं लोगों का देन है कि इस तरीके से गोलीबारी करते हैं। लेकिन सत्ता में जो सरकार है वह कहते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन उसका हम लगाम भी लगाते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए जो खुद इतने बड़े अपराधी हैं और वो कह लीजिए कि पूरे इलाके में आतंक का पर्याय माने जाते थे। और ये कह लीजिए कि आज अगर आपसी ये सत्ता के ही शीर्ष पर बैठे हुए लोग और आपस का ये कह लीजिए कि जो अपराध के जो मतलब बड़े गैंग के आपस की लड़ाई के रूप में ही ये मुझे परिलक्षित होता है। और निश्चित तौर पर ये आपस का ही मतलब गैंगवार है एक तरह से। और मगर देखा जाए तो आज भाजपा और जदयू के शासन काल में अपराधियों का मनोबल जबरदस्त रूप से बढ़ा है। कोई कानून का भय समाप्त हो गया है। सिंह तो आपके ही महागठबंधन में कभी ना हिस्सा थे, उनकी पत्नी भी आपके तरफ से विधायक थी, तो फिर आखिर आपके ही संगठन में रहे, आपके साथ ही रहे, तो आप ही ऐसा बात कह रही हैं। देखिए ये किसी के अपराधी गैंग किसी का नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, कभी हमेशा ही अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। अब मतलब महागठबंधन में थे, अब उस समय में एक समय में थे, आज जहाँ है वहाँ है। इन लोगों का कहीं कोई एक जगह स्थिर, कोई वैचारिक समाज के प्रति कोई मतलब वैचारिक रूप से स्थिरता, समाज को आगे बढ़ाने की ये सारी चीज़ें नहीं है। कोई सिद्धांत, सिर्फ सिद्धांत है तो वो अपराध का सिद्धांत है, विचार है तो वो आपराधिक वैचारिक विचारधारा के रूप में ये सारे लोग हैं। इसलिए ये मतलब सत्ता में कह लीजिए कि आज अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कोई कानून का डर नहीं है। और ये आपस में खुल करके आप देखिए, ये तो सत्ता की आपस की लड़ाई है। एक गैंगवार है, बड़े गैंग एक दूसरे गैंग से लड़ रहा है, मगर आज सत्ता ही एक तरह से कह लीजिए कि वो तानाशाह हो गई है। सत्ता ही तानाशाह हो गई है। कानून का ही एक रूप हम लोग देखने को मिल रहा है। मतलब नीतीश जी जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, सारे लोगों को उठा के पूरे दिन थाना रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप खुद जा कर के कोर्ट आइए और 10,000 के मुचलके पे भरिए, नहीं तो भर दिन आपको कोर्ट में बैठना पड़ेगा। तो ये तो सत्ता की तानाशाही दिख रही है, या कानून का भी तानाशाही दिख रहा है। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि इतने सालों के बाद अनंत सिंह पहले तो जेल से बाहर आए और फिर उनके ऊपर इस तरीके से गोलीबारी होती है, तो क्या सरकार की तरफ से उनको कुछ सुरक्षा मुहैया कराया जा सकता है, सुरक्षा मिलनी चाहिए? देखिए मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ कि वो तो खुद इतने बड़े अपराधी हैं, वो तो खुद एक गैंग चलाते हैं, वो तो खुद कह लीजिए कि इतना मतलब बड़का सुरक्षा घेरा में रहते हैं। तो अब उनको सुरक्षा की ज़रूरत पड़े तो ये तो कोई मतलब बात में बात नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं, और आप अपराध करेंगे तो आपराधिक गैंग की गैंगवार है, इसलिए वो सुरक्षा की ज़रूरत मुझे कहीं से भी कोई नहीं लग रही है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए महागठबंधन की तरफ से थी, विधायक थी शशि यादव जी थी। और ऐसे ही देखते रहे हमारे खबरीलाल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।